चल रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुटता नजर आ रहा है। यह जंग अब सिर्फ 3 मुल्कों की नहीं रही, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काला अध्याय बन गई है। कहीं मिसाइलों का शोर है तो कहीं अपनों को खोने का मातम। अस्पताल जख्मियों से पटे पड़े हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। यह वह तबाही है जो दशकों की नफरत और जिद का नतीजा है। हर तरफ बस बारूद की गंध है और सवाल एक ही है, क्या यह दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? विनाश का यह तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर गुजरते घंटे के साथ और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उस महाविनाश की चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और भविष्य को संकट में डाल दिया है। पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र से जो खबरें सामने आ रही हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ईरान ने अब वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना आधुनिक इतिहास में किसी ने नहीं की थी। आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यही है कि इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश अब ईरान की सैन्य शक्ति के आगे पूरी तरह से घुटनों पर आ चुके हैं। यह कोई सामान्य सैन्य झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा महायुद्ध है जिसने महाशक्तियों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो प्रदर्शन पिछले 48 घंटों में किया है, उसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक के होश उड़ा दिए हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक साथ अपनी मिसाइल यूनिट्स का मुंह खोल दिया है। खबर यह है कि मात्र 2 दिनों के भीतर ईरान ने 5000 से भी ज्यादा घातक मिसाइलें इजराइल की सरजमी पर दाग दी हैं। यह कोई साधारण रॉकेट नहीं है, बल्कि ये ईरान की सबसे खतरनाक खुर्रम शहर सुपर हैवी मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि इनमें एक से 2 टन के वॉरहेड लगे हुए हैं और इनमें क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। जब ये मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिरती हैं तो एक बड़ा इलाका पल भर में खंडहर में तब्दील हो जाता है। रात भर ईरान ने इन मिसाइलों की 37वीं, 38वीं और 39वीं खेप दागकर इजराइल के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज हालत यह है कि जिस आयरन डोम पर इजराइल को नाज था, वह ईरान की इस मिसाइल बारिश के आगे बेअसर साबित हो चुका है। इस भीषण तबाही का मंजर देखिए। इजराइल के आलीशान शहर अब मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, इमारतें जमींदोज हो गई हैं और पूरे देश में सायरन की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। दहशत का आलम यह है कि इजराइल में अब सुरक्षित बंकर भी कम पड़ गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों की तरफ भाग रहे हैं और वहां फर्श पर गद्दे बिछाकर लेटने को मजबूर हैं। यह दृश्य साफ बताता है कि कैसे एक वक्त का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला इजराइल आज युद्ध केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर में भी भीषण रूप ले चुका है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ माना जाता है, उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। ईरान ने वहां 1-2 नहीं, बल्कि 6000 समुद्री माइंस बिछा दी है। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि उसकी मर्जी के बिना वहां से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाएगा। इस घेराबंदी का शिकार 3 बड़े कार्गो शिप भी हुए हैं, जिन्हें ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों से समंदर में निशाना बनाया। थाईलैंड के झंडे वाला मयूरी नारी जैसा विशालकाय लोहे का जहाज भी ईरान के सटीक हमलों से छलनी हो गया है। इस समुद्री घेराबंदी ने दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी नेवी को भी पंगु बना दिया है। अमेरिकी नौसेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं और यह स्वीकार कर लिया है कि हॉर्मोज को खुलवाना उनके बस की बात नहीं है। अमेरिकी सबमरीन की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वे उन माइंस के बीच जाकर ईरान को चुनौती दे सकें। यह इतिहास में पहली बार है जब अमेरिका की अजेय नौसेना ईरान की रणनीति के सामने घुटनों पर आ गई है। इस युद्ध की आर्थिक मार ने अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ दी है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के दावों और खुद अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार केवल 2 दिनों की लड़ाई में ही अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा व्हाइट हाउस के सचिव कैरोलिन लेविट ने यह स्वीकार किया है कि इस जंग में 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई जवानों के शव अमेरिका पहुंचाए गए हैं। अमेरिका के भीतर ही अब ट्रंप सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। उनके अपने सांसद मर्फी यह कह रहे हैं कि ट्रंप के पास इस अंतहीन जंग से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा। जब ट्रंप ने आग और मौत की धमकी दी, तो ईरान के सुरक्षा सचिव अली लारिजानी ने उन्हें पलटकर सीधे मौत की चेतावनी दे दी। लारिजानी ने स्पष्ट कहा कि ट्रंप अपनी खैर मनाए, कहीं ईरान को मिटाने के चक्कर में वे खुद ही ना मिट जाएं। ईरान की इस बढ़ती ताकत ने वैश्विक समीकरणों को भी बदल दिया है। उत्तर कोरिया जैसे देश अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। किम जोंग उन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव का समर्थन करते हुए अमेरिका और इजराइल को क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का दोषी ठहराया है। ईरान ने अब यह भी साफ कर दिया है कि वह सिर्फ सैन्य ही नहीं, बल्कि आर्थिक हमला भी करेगा। ईरान ने उन बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एनवीडिया और ओरेकल को चेतावनी दी है, जिनके ऑफिस इजराइल में हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वह इनके आर्थिक ठिकानों पर भी मिसाइलें गिरा सकता है।
ईरान ने अब इजराइल और अमेरिका से जुड़े बैंकों को उड़ाने की तैयारी कर ली है और लोगों को वहां से दूर रहने को कहा है। इस महायुद्ध का असर आम आदमी की रसोई तक पहुंच गया है। ईरान की समुद्री नाकेबंदी के कारण दुनिया भर में तेल और गैस का भारी संकट पैदा हो गया है। भारत में एलपीजी की किल्लत हो गई है, होटलों में चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है और पाकिस्तान में मंत्रियों के तेल कोटे में 50% की कटौती कर दी गई है। थाईलैंड जैसे देशों में ऊर्जा बचाने के लिए लिफ्ट तक का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया इस वक्त त्राही त्राही कर रही है क्योंकि ईरान ने दिखा दिया है कि वह अब दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन चुका है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि अपनी आधुनिक तकनीक और घातक मिसाइलों के दम पर ईरान ने वह कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। आज इजराइल और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियां ईरान के सामने घुटनों पर हैं और दुनिया इस विनाशकारी युद्ध के अंत का इंतजार कर रही है। दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं और आसमान से मौत बरस रही है। यह वह मंजर है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती थी, लेकिन आज यह हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। ईरान की तरफ से दागी गई सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें रात के अंधेरे को चीरती हुई जब इजराइल की सरहदों में दाखिल हुई तो ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। तेल अवीव की गगनचुंबी इमारतें थर्रा रही हैं और सायरनों की गूंज ने लोगों की नींद को हमेशा के लिए खौफ में बदल दिया है। आयरन डोम की मिसाइलें हवा में आग के गोले तो बना रही हैं, लेकिन हमले की शिद्दत इतनी है कि इजराइल के मिलिट्री बेस और एयरफील्ड्स धुआं धुआं हो रहे हैं। मलबे के नीचे दबी चीखें बता रही हैं कि जंग अब सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि खून और बारूद के बीच लड़ी जा रही है। इधर वॉशिंगटन के वॉर रूम में हलचल तेज है। अमेरिका, जो अब तक पर्दे के पीछे से चालें चल रहा था, अब सीधे इस आग में कूद चुका है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों से निकली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल भंडारों को निशाना बना रही हैं। ईरान के बंदरगाहों पर आग की लपटें इतनी ऊंची हैं कि मीलों दूर से तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। अमेरिका की इस दखलंदाजी ने खाड़ी के पूरे नक्शे को दहला दिया है। ईरान भी पीछे हटने को वार्डरोब और बेड के नीचे